हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आप प्रीवियस वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया होगा और अपने नोट्स सारे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पर हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लॉकडाउन लगे या खुले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है इस समय। बस यही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं और इस लास्ट क्लास में हम बहुत ही छोटी क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा यानी 2 हेडिंग बचा है जिसको हम आज पढ़ के कवर करेंगे। और उसके साथ ही हम पूरे के पूरे चैप्टर को, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और ये पूरा चैप्टर ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पहले मेंडल्स के लॉ पढ़े, फिर उसके बाद उनमें कमियां उनके लॉ में कौन कौन सी डिफेक्टिव हो सकती हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता हमने पढ़ा, सह प्रभाविता पढ़ा, उसके बाद मेंडली विकार पढ़ा जिसमें हमने वर्णांता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्रोमोसोमिक विकार पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में देख लिया था, जिसमें हमने क्राइडू-चैक सिंड्रोम के बारे में देख लिया था। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं और आज हमारी लास्ट हेडिंग है और वो हेडिंग स्टार्ट करें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हेडिंग हमारी कौन सी है? लिंगी गुणसूत्री विकार। ठीक है बच्चों, हेडिंग कौन सी है? लिंगी गुणसूत्री विकार। हमने अलिंगी गुणसूत्री विकार के बारे में पढ़ लिया है। अब लिंगी गुणसूत्री विकार, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि लिंगी गुणसूत्र होते कौन है? अगर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र की बात करें तो होते कौन है? तो इतना आपको पता है कि हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आई एम राइट? जिसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं अलिंगी, और जो 23वां जोड़ी होता है वो होता है लिंगी गुणसूत्र, है ना। कुल मिला के 23 जोड़ी और कुल संख्या 46 गुणसूत्रों की होती है। ठीक है, तो लिंगी गुणसूत्र जो लिंगी गुणसूत्री विकार है, लिंगी क्रोमोसोमी विकार है, इसका अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो यही लिखिएगा, लिंगी गुणसूत्र में होने वाली गड़बड़ी से, लिंगी गुणसूत्र में होने वाली गड़बड़ी से होने वाले विकार ही क्या कहलाते हैं? लिंगी गुणसूत्री विकार। हमने क्या बोला बच्चों? फिर से ध्यान से सुन लीजिए। लिंगी गुणसूत्र में होने वाली गड़बड़ी, गड़बड़ी मतलब कौन? या तो एक कम या तो एक ज्यादा। ठीक है, लिंगी गुणसूत्र में होने वाली गड़बड़ी से होने वाला विकार ही क्या कहलाता है? लिंगी गुणसूत्री विकार। आप इसका डिफिनीशन इतना ही लिख लीजिएगा। और इसमें हम 2 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। एक पढ़ेंगे हम क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा पढ़ेंगे क्या? टर्नर सिंड्रोम। तो हमारी पहली हेडिंग बना लेते हैं, कौन सी? क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ये है क्या? ठीक है, हम इसमें अब आपको समझाएंगे कि क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम क्या है और किस प्रकार से बीमारी उत्पन्न करता है। देखिए, हमारा जो लिंगी गुणसूत्र है, हमारे लिंगी गुणसूत्र में लिंगी गुणसूत्र कौन हो सकता है? मेल की बात करें तो मेल में यक्स होता है, यक्स और वाई होता है, और फीमेल में यक्स और यक्स होता है। ठीक है, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताया कि लिंगी गुणसूत्र 23वां जोड़ा होता है। मेल में कौन होता है? एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। जब लिंगी गुणसूत्र, यानी ये लिंगी गुणसूत्र है, जब लिंगी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, ठीक है, हमने क्या बोला? एक गुणसूत्र क्या हो गया? इसमें अधिक हो गया। जब इसमें एक गुण अधिक हो जाए, एक गुण अधिक होगा तो यक्स यक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा? यक्स यक्स यक्स। ठीक है, जब लिंगी गुणसूत्र में एक यक्स गुणसूत्र अधिक हो जाए तो इससे होने वाले बीमारी या इससे होने वाले विकार को क्लाइनीफेल्टर विकार कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है?
47 हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? 47 हो जाती है। यानी जो गुणसूत्र है कोशिका के अंदर उसमें कितनी हो जाती है? 47 हो जाएगी। क्यों? अरे बच्चों अभी तो आपको बताया हम 23 जोड़ी होती है। अब 23 जोड़ी में 23 जोड़ी बराबर कितना हो गया? 46 हो गया। 23 जोड़ी बराबर कितना हो गया? 46। अब उसमें एक यक्स ज्यादा हो जाएगा तो बताइए 47 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम वही बता रहे हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में, यानी कि लिंगी गुणसूत्र में एक यक्स गुणसूत्र अधिक हो जाए, एक यक्स गुणसूत्र अधिक हो जाए तो इससे उत्पन्न विकार को हम क्या बोलेंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो 23वीं जोड़ी है उसमें यक्स यक्स वाई और यक्स 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 हो जाता है। इसमें वाई है तो इसमें डबल यक्स है तो फीमेल के भी लक्षण है, और वाई भी है तो मेल के भी लक्षण है। यानी इस प्रकार के मानों को हम क्या कौन सी बीमारी इसमें हो जाती है? इसमें गायनेकोमेस्टिया हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? गायनेकोमेस्टिया हो जाती है। मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इसमें फीमेल के ही कैरेक्टर होते हैं। इसमें फीमेल के कैरेक्टर होते हैं और ये दोनों कैसे क्या होते हैं? बांझ होते हैं। बांझ यानी इस महिला में भी जो एग है उसका ओवुलेशन नहीं होगा, एग का निर्माण ही नहीं होता है। और जो ये यक्स एक्स वाई है, किन्नर जानते हैं आप लोग? जो नॉर्मली गांव में जब किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको बहुत सारे जो है 4-5 किन्नर आते हैं, वो अपना नाच गाना करते हैं और उसके बाद वो पैसा ले जाते हैं घर से। इतना पता है ना? किन्नर, जिसको हम अपने गांव के लैंग्वेज में छक्का कहते हैं, है ना? तो किन्नर एक हमारे ही बीच के एक ऐसे मनुष्य की कैटेगरीज में आ जाते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। यक्स यक्स वाई हो जाता है। और कुछ तो फीमेल के कैरेक्टर में होते हैं जिसमें यक्स यक्स है। और तो बच्चों आज आप लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, है ना? जब दोनों के कैरेक्टर होते हैं ये है वो यक्स यक्स वाई है। और ऐसे वर्ग, ऐसे समाज के ऐसे मनुष्य जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इस वाली बीमारी को हम बोलते हैं क्या? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसको? गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। उसमें होता क्या है कि बच्चों केवल क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में केवल क्या होता है कि एक ही यक्स गुणसूत्र अधिक होने की वजह से, 47 गुणसूत्र होने की वजह से, 2 यक्स और वाई होने की वजह से मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। अगर तीनों यक्स हो जाता है, ट्रिपल एक्स हो जाता है तो फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 46 हो जाती है। 46 से कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और ऐसे मेल एंड फीमेल ये और ये फीमेल दोनों ही क्या रहते हैं? बांझ रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान टॉपिक था। हमने क्या बोला? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में फिर से सुन लीजिए। यानी एक ऐसा विकार जिसमें लिंगी गुणसूत्र में एक यक्स गुणसूत्र अधिक होने की वजह से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। जिसमें अगर यक्स यक्स वाई होता है तो उसमें गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, जिससे उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और अगर तीनों यानी ट्रिपल एक्स हो जाता है तो ऐसे में वो फीमेल होती हैं और ये दोनों जो होते हैं वो बांझ होते हैं। ठीक है, वो फर्टाइल नहीं कर सकते, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ये समझ में आ गया क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग यानी लास्ट हेडिंग की तरफ। हमारा लास्ट हेडिंग क्या है? टर्नर सिंड्रोम। बच्चों अभी चिंता मत करिए, ये कैसे होता है क्रॉस करके अभी हम समझाएंगे आपको, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग देखिए बच्चों। हमारी अगली हेडिंग है कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह भी लिंगी गुणसूत्र पर होने वाला विकार है। लिंगी गुणसूत्र पर होने वाला क्या है? ये विकार है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या यानी जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं उसमें जो यक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, फीमेल की बात करेंगे केवल, तो फीमेल में यक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं इसमें एक यक्स गुणसूत्र की हानि हो जाती है बच्चों। ठीक है, यानी एक यक्स गुणसूत्र यहां से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जिसमें केवल यक्स ओ टाइप का गुणसूत्र बनता है। यानी इस प्रकार का जो है लिंगी गुणसूत्र होते हैं
जिसकी वजह से ऐसी फीमेल जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बाज हो जाती हैं। फीमेल क्या हो जाती हैं, बाज हो जाती हैं। फिर से हमने क्या बोला, टर्नर सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा टर्नर सिंड्रोम मतलब लिंगी गुणसूत्र पर होने वाला ऐसा विकार है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। क्लाइनेफेल्टर में क्या हो रहा था, एक अधिक हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। और यह केवल फीमेल में देखने को मिलता है, यानी एक यक्स यहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, यक्स ओ टाइप का जो है लिंगी गुणसूत्र बनता है। ये फीमेल तो होती हैं, यानी फिर देखने में तो फीमेल होती हैं, लेकिन ये बाज होती हैं क्योंकि इनमें जो होता है, इनका जो मेमोरी ग्लैंड है वो नहीं डेवलप करता, इनमें एग का ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, मतलब ये भी अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। ठीक है, और इसमें एक गुणसूत्र अगर कम होगा, बताइए 46 होते हैं मनुष्य में, अगर इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और क्लाइनेफेल्टर में क्या हो रहा था, एक अधिक हो रहा था, है ना, क्लाइनेफेल्टर में एक अधिक हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब इसमें एक कम होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और आपको पता भी है 45 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम में भी था कि नहीं था, है ना, डाउन सिंड्रोम में भी 45 था, पटाउ सिंड्रोम में भी 45 था, लेकिन उसमें ये लिंगी गुणसूत्र से एक कम हो रहा है, यानी 23वें जोड़ी से कम हो रहा है, जबकि वो 21वें जोड़ी से कम हो रहा था डाउन सिंड्रोम में, है ना। ये डिफरेंस समझिएगा, डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी में क्या हो रहा था, एक अधिक हो रहा था डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में एक अधिक हो रहा था। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, और क्लाइनेफेल्टर में भी 47 होती है। लेकिन क्लाइनेफेल्टर और डाउन सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है कि वो 30वें पे एक अधिक होता है और ये 23वें पे एक अधिक होता है, जबकि इसमें कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम इरेज करें, अब इसको इरेज करें ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम होते क्यों हैं, है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे समझ लीजिए एक्स और वाई ये क्या है, मेल है, और इसका क्रॉस हुआ किसके साथ, एक्स एक्स के गुणसूत्र के साथ, है ना, ये क्या है, जनक है, जनक। आपको पता है कि मेल में भी असूत्री विभाजन होगा, जिसमें क्या होगा, मेल में असूत्री विभाजन। अब इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होगा तो असूत्री विभाजन होगा। जब ऐसा होगा तो ये यक्स वाला अलग हो जाएगा और ये वाई वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। जबकि असूत्री विभाजन के समय, यानी जब क्लाइनेफेल्टर या टर्नर सिंड्रोम होना होता है, फिर से सुन लीजिए, जब क्लाइनेफेल्टर या टर्नर सिंड्रोम होना होता है तो फीमेल में जब असूत्री विभाजन गैमेट निर्माण में जब एग का निर्माण होने वाला होता है, उस दौरान होता क्या है कि ये जो दोनों यक्स हैं इनको अलग होना चाहिए था, जैसे ये अलग हुए हैं, ये अलग नहीं होते हैं। दोनों में यक्स और यक्स दोनों साथ में हो जाते हैं और एक पोलर बॉडी हो जाता है। पता है ना, पोलर बॉडी पढ़ा है ना, तो एक पोलर बॉडी बन जाता है और दोनों यक्स एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए क्रॉस कराते हैं। सपोज दैट ये देखिए यहां पर यक्स है, अगर यक्स है और इससे क्रॉस किया, चलिए करते हैं, यक्स ओ, बताइए एक यक्स गुणसूत्र कम हो गया, ये कैसा हो गया, ये तो फीमेल होगी क्योंकि ये गुणसूत्र यक्स है इसमें, है ना, फीमेल तो होगी, लेकिन ये किस बीमारी से ग्रसित होगी, टर्नर सिंड्रोम, मतलब बांझपन। ठीक है बच्चों, अब ये यक्स इससे करेगा, है ना, तो एक यक्स ये है, दो यक्स ये हो जाएंगे, तीन यक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी फीमेल होगी। अब उसी प्रकार से ये बनेगा वाई ओ, जो वाई हो ओ होगा, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मर जाएगा वाई ओ। यक्स करेगा सर्वाइव, यक्स ओ फीमेल होगी तो ये टर्नर सिंड्रोम होगी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है बच्चों, और ये फीमेल हो गया। अब ये वाई वाला इस यक्स के साथ जाएगा, ये डबल यक्स के साथ जाएगा, तो यक्स यक्स और वाई हो जाएगा बच्चों। ये तो होगा, इसमें फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टर होंगे, फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टर होंगे, और ये हो जाएगा कौन सा सिंड्रोम बताइए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। 47 क्लाइनेफेल्टर में भी होता है, डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाता है, आपको पता है। और उसके साथ हमने पटाउ सिंड्रोम के बारे में देखा, उसमें भी 47 हो जाता है। लेकिन फर्क कितना होता है बच्चों? फर्क इतना होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो रही है वो अलग अलग गुणसूत्र पर हो रही है, जबकि डाउन सिंड्रोम हमने आपको पढ़ा है ना, डाउन सिंड्रोम याद रखिए आप लोग, 21वें गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक हो रहा था कि नहीं हो रहा था? 21वें गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक हो रहा था, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो रही थी, है ना? इतना समझ में आ रहा है? डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो रही थी और वो 21वें पर हो रहा था एक अधिक, तो 47 गुणसूत्र हो गए। यहाँ पर 23वें में एक यक्ष अधिक हो रहा है, तो तब भी 47 गुणसूत्र है, लेकिन लक्षण और बीमारी अलग अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि वो 21वें पे हो रहा है, ये 23वें पे हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा होता है। जब फीमेल में अर्धसूत्री विभाजन होना होता है और दोनों यक्ष को अलग होना होता है, तो यही दोनों यक्ष अलग नहीं होते, दोनों साथ में आ जाते हैं। जब दोनों साथ में आते हैं तो एक पोलर बॉडी बनता है। जब एक यक्ष, अगर ये मेल का यह यक्ष इस पोलर बॉडी को फर्टिलाइज करता है, तो उस दौरान फीमेल तो जन्म लेती है, लेकिन वो टर्नर सिंड्रोम होती है। और अगर ये यक्ष इस वाले यक्ष के साथ जाएगा तो फीमेल होगी, लेकिन ये बांझपन हो जाएगी, 3 यक्ष हो जाता है, इनमें बहुत सारे डिफेक्ट हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ नहीं करता है। और उसके बाद ये वाई वाला अगर इस पोलर बॉडी को फर्टाइल करता है तो उस दौरान ये वाई ओ हो जाता है और ये मर जाता है। और अगर ये वाई वाला इस दोनों यक्ष को फर्टाइल करता है तो उस दौरान यक्ष एक्स वाई यानी किन्नर जन्म लेता है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और इस प्रकार के दोनों जो इस मेल एंड फीमेल दोनों जो हो रहे हैं, इसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है बच्चों। तो आज हम इस क्लास में हमने देख लिया लिंगी गुणसूत्र पर होने वाले विकार, और हमने अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसमें हमने टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम दोनों टॉपिक के बारे में बड़े अच्छे से एक ही कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए आपके सारे टॉपिक को कंप्लीट किया। ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा संपन्न हो गया और हम नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक अभ्यास करेंगे, अभ्यास के सवाल करेंगे, जिसमें हमें जो चीजें नहीं आएंगी वो हम सॉल्व करा देंगे आपको, और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। बच्चों, आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और मेहनत के साथ आप समझ जाइए कि सरकार का ये भी आदेश आ रहा है कि पूरी पढ़ाई हमें ऑनलाइन करनी है। तो सबसे प्रॉब्लम में इस समय बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो 10th और 12th में हैं, क्योंकि उनको पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करनी है। तो प्लीज आप ऑनलाइन आकर कहीं दूसरी जगह न जाकर आप पढ़ाई पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पता चला 10 मिनट वीडियो देखे, उसके बाद मन कर दिया गाना सुनने का, और आपके पास मोबाइल है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका मन जो कहेगा वो आप करेंगे, है ना। इसलिए प्लीज अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, तो आपको समझ लीजिए कि फोकस करना पड़ेगा अपने करियर पर, अपने गोल पर, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट न करके अपने पर पढ़ाई पर फोकस करें। और जो नए बच्चे हम उनको बता देना चाहते हैं, टेलीग्राम पर सारे चैप्टर का पीडीएफ है, आप जाकर वहां से लिख लीजिए नोट्स को, और हम यहीं पर अपना क्लास संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। और करना क्या है आप लोगों को? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स।